नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छा आप लोग का परीक्षा जा रहा होगा। आप लोग को मेरी वीडियो से लाभ पहुँच रहा होगा। साथियों, ये परीक्षा कल यानी 2/4/26 को होने वाली है, ठीक है। और इस पीडीएफ से दोस्तों इसमें 141 लाइनें मैंने डाल रखे हैं और इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाले। कोई भी विश्वविद्यालय हो जिसके द्वितीय प्रश्न पत्र में सवाल मध्यकालीन भारत के उससे धार्मिक सुधार आंदोलन से पूछे जाने हो, तो वो इस वीडियो को देख के और बहुत अच्छी तैयारी करके जा सकता है। कोई भी विश्वविद्यालय हो, इससे बाहर प्रश्न वो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही मैं ऐसे प्रश्न बना पाता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी ख़त्म करते हैं वीडियो को और बिना ज़्यादा बात किए हुए सीधा हम लोग कंटेंट पे बात करते हैं। और कल की परीक्षा के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का जनक और पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राममोहन रॉय को कहा जाता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है कई विश्वविद्यालय में। राजा राममोहन रॉय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। मिरादुल अखबार और संवाद कौमुदी के संपादक राजा राममोहन रॉय है। और संवाद कौमुदी एक ऐसी पत्रिका है जो भारत में भारतीयों द्वारा पहली पत्रिका शुरू की गई थी, वो संवाद कौमुदी है। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया है। वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए है का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। विवेकानंद का जो बचपन का नाम था वो क्या था? नारेंद्र नाथ। कई बार पूछा गया है। प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन पत्रिकाओं का संपादन जो है वो स्वामी विवेकानंद ने किया था। एनी बेसेंट ने 1898 वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुराम ने एमजी रनाडे के सहयोग से किया था। 1867 में प्रार्थना सभा, आत्माराम पांडुरंग। गुलामगिरी पुस्तक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन और आईपीटी में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। गुलामगिरी ज्योतिबा बाई फुले और पूछा गया था ज्योतिबा फुले का पूरा नाम, तो ज्योतिबा फुले गोविंद राव, ठीक है। विधवा विवाह के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान ईश्वरचंद्र विद्यासागर का रहा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का रहा विधवा विवाह में सबसे ज़्यादा योगदान। सॉरी दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने की थी, ठीक है। किसने की थी? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने, ध्यान रखिएगा। वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो पटना था। क्या था? पटना, ध्यान रखिएगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1839 में की थी। देवेंद्रनाथ ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी में भी। शुद्धि आंदोलन का संचालन आर्य समाज द्वारा किया गया। शुद्धि आंदोलन में क्या था कि जो लोग ब्रिटिशर्स के और मुस्लिम आक्रांताओं के प्रभाव से अलग अलग धर्म अपना लिए थे, वो अगर हिंदू धर्म में वापस आना चाहते हैं तो उसको हिंदू धर्म में वापस लिया जा सकता है। यंग बंगाल आंदोलन के परिवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो हैं। ये एक युवा प्रोफेसर हुए और उन्होंने ये आंदोलन चलाया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय ने 1828 में कलकत्ता में की थी, ध्यान रखिएगा। सती प्रथा को 1839 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से अवैध घोषित कर दिया गया था। सती प्रथा को बैन किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राममोहन रॉय, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुई। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये दोनों, बहुत बार पूछा गया और कल की परीक्षा में भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेल्लूर में की गई। अच्छा, स्वामी विवेकानंद शिकागो भाषण देने कब गए थे? तो 1893, ध्यान रखिएगा। और वहाँ से आने के बाद उन्होंने क्या किया?
रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान थे। अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1773 में लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी क्षेत्र में लागू हुआ। सूर्यास्त कानून अस्थाई बंदोबस्त से लागू है। ये सब बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त किसने चालू किया भाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में चालू किया था, ठीक है। सूर्यास्त कानून किससे संबंधित है, तो अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है। रैयत व्यवस्था सबसे पहले मद्रास के 12 महल जिले में लागू हुई। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो सबसे पहले कहाँ लागू हुई, तो मद्रास के 12 महल में लागू हुई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के मुख्य जनदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। रैयत व्यवस्था में किसान रैयत को भूमि का किसान को रैयत कहते थे, तो रैयत को भूमि का मालिक माना गया, ठीक है। और जो भूमि का जो मालिक है वो कौन होगा, किसान होगा। और रैयत किसे कहा गया, किसान को। रैयत व्यवस्था ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल 51% क्षेत्रफल पर लागू था। ये जितने भी रैयतवाड़ी और महलवाड़ी प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। महलवाड़ी व्यवस्था में महल का अर्थ गांव या जागीर होता है। महलवाड़ी व्यवस्था के मुख्य योजनाकार होल्ट मैकेंजी 1822, ठीक है। 1822 में शुरू हुआ महलवाड़ी व्यवस्था, किसने की, होल्ट मैकेंजी ने, ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य भारत में लागू हुई। ब्रिटिश काल में भू राजस्व की दरें बहुत ऊंची होने के कारण किसानों में ऋणग्रस्तता बढ़ी, मतलब ज़्यादा उधार होने लगे वो लोग। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प के विनाश को औद्योगिकरण कहा गया। ढाका के मलमल दुनिया भर में अपनी सूक्ष्मता के लिए प्रसिद्ध था। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने भारतीय सूती वस्त्र को सबसे अधिक चोट पहुंचाई। वन वे फ्री ट्रेड, एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति ने भारतीय बाजारों में विदेशी सामान से भर दिया, ठीक है। हस्तशिल्प के शहरों से गांव की ओर पलायन को प्रतिगामी शहरीकरण कहा गया। कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ खाद्यान्न फसलों पर नकदी फसल का उगाना था। नील, कपास, जूट, अफीम, चाय प्रमुख नकदी फसलें थीं, ठीक है। तिनकटिया प्रथा का संबंध नील की खेती से था, जो चंपारण में प्रचलित था। 1860 में लिखे गए नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। बहुत, ये जितने भी प्रश्न है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी यूनिवर्सिटी में आप BA 6 सेमेस्टर में हो और इससे प्रश्न ना पूछे जाएं, ये ऐसा हो नहीं सकता पेपर 2 का। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। धन निकासी का अर्थ भारत की संपत्ति का बिना किसी प्रतिफल के इंग्लैंड भेज देना है। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई, जो कि दादा भाई नौरोजी की है और धन के निष्कासन पर बहुत अच्छी पुस्तक है। महादेव गोविंद रानाडे 1872 में पूना में धन निष्कासन पर ऐतिहासिक व्याख्या दिया। RC दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आर्थिक शोषण का विस्तार से वर्णन किया। ब्रिटिश भारत की आय का एक बड़ा हिस्सा होम चार्ज के रूप में लंदन भेजा जाता था। विदेशी पूंजी निवेश पर दिए जाने वाला ब्याज भी धन निष्कासन का ही एक भाग था। धन निष्कासन के कारण भारत में पूंजी संचय कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो सका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इस सिद्धांत को स्वीकार किया। लाल डलहौजी ने भारत के रेलवे का जाल बिछाने की योजना 1853 में बनाई। रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को सरकार 5% ब्याज की गारंटी दी गई। गारंटी रेलवे विकास के शुरुआती दौर की मुख्य विशेषता थी। रेलवे का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को भारत के आंतरिक गांवों तक पहुंचाना था। सैन्य दृष्टिकोण से विद्रोह को दबाने के लिए सैनिकों की त्वरित आवाजाही हेतु रेलवे जरूरी था। रेलवे के कारण भारत में अकाल के समय राहत सामग्री और अनाज पहुंचाने में बहुत मदद मिली। रेलवे ने विभिन्न प्रांतों के लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय चेतना के विकास में सहायता की। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। बहुत ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। एडवर्थ कमेटी 1920 से 1921 की सिफारिश पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया।
रेलवे विकास ने भारत में पारंपरिक परिवहन साधनों जैसे बैलगाड़ी और नाव को भारी नुकसान पहुंचाया। भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत यूरोपीय पद्धति पर हुई। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 का पहला आधुनिक बैंक था। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843 की स्थापना हुई। बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में संयुक्त रूप से प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही 1955 में भारतीय स्टेट बैंक SBI नाम दे दिया गया। इलाहाबाद बैंक 1865 का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक माना जाता है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित और संचालित पहला बैंक जो था वो PNB था। बैंक ऑफ इंडिया 1906 की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव के स्वरूप में हुई। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर भारत में केंद्रीय बैंक बनाने की योजना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ही। कल ही आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा। बैंकिंग विकास ने मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारियों को व्यापारिक एकाधिकार बनाने में मदद की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था से है। भारत में पहली जूट मिल 1855 में रिसरा पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई। सूती वस्त्र की पहली सफल मिल 1854 में काउसाजी डावर द्वारा बॉम्बे में लगाई गई। ड्रेन थ्योरी का मुख्य सार भारत का निरंतर आर्थिक शोषण था। औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ब्रिटेन के हितों पर आधारित थी। शारदा एक्ट 1929 का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह पर रोक लगाना था। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। भारत की पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चली। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्यालय मद्रास के अड़ियार में था। राजा राम मोहन रॉय ने एक ईश्वरवाद का प्रचार करने के लिए तुहफत उल मुहाउनुद्दीन लिखी। ब्रिटिश काल में भारतीय बुनकरों की स्थिति दयनीय होने का कारण मशीनी प्रतिस्पर्धा थी। नील विद्रोह 1859 बंगाल के नदिया जिले से शुरू हुआ। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। हर बार ये प्रश्न पूछा गया है। भारत में पहली बार आयकर इनकम टैक्स जेम्स विल्सन द्वारा 1860 में लगाया गया। अकाल आयोग स्ट्रेची आयोग का गठन लॉर्ड रिटन के समय में 1880 में हुआ। आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का मुख्य आधार बना। लाहौर में दयानंद एग्नो वैदिक DAV कॉलेज की स्थापना लाला हंसराज ने की। विधवा पुनर्विवाह विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना 1850 में हुई। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में M जोशी के द्वारा की गई। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत की प्रति प्रेम है। सिख सुधारकों द्वारा सिंह सभा की स्थापना 1870 में हुई। सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद की प्रमुख शिष्या थी। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म को रसोई का धर्म कहा। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 1772 में हुआ। ये सारे बहुत ज़्यादा जो रिपीटेड प्रश्न है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई थी। महात्मा किसने की थी, ऊपर बता चुका हूँ, ध्यान से देखिएगा। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में हुआ था। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। विचित्र नाटक के सिद्धांतों में 10वें गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है। वुड डिस्पैच 1854 का संबंध भारत में शिक्षा क्षेत्र से है। क्रांतिकारी टीटू मीर का जन्म 1782 में हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय बंगाल के जमींदारों ने अंग्रेजों का सहयोग दिया था। उत्तर भारत में मार्टिन बर्ड को फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। तालुकादारी व्यवस्था मुख्य रूप से अवध क्षेत्र में लागू थी। दस्तक शब्द का अर्थ ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त शुल्क मुक्त व्यापार अधिकार था।
मदन मोहन मालवीय ने अंग्रेजी आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थनीति कहा था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में इस्पात उद्योग प्रमुख उद्योग की श्रेणी में नहीं था। कार्ल मार्क्स का मानना था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था। 1813 में चार्टर एक्ट के माध्यम से इंग्लैंड के सभी व्यापारियों को भारत में व्यापार की अनुमति मिली। भाभ द्वारा इंग्लैंड में रेल चलाने की प्रथम योजना 1841 में तैयार की गई थी। भारत सरकार ने 1859 ईस्वी में अपनी व्यापारिक टैरिफ पॉलिसी अपनाई थी। लॉर्ड हार्डिंग ने 1845 में भारत में रेलवे विस्तार की योजना बनाई थी। भारत में आधुनिक उद्योगों के क्रम में नील का सबसे पहले स्थान सबसे पहले आता है। व्हिटले कमीशन का संबंध औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों से है। लॉर्ड लिटन द्वारा सूती कपड़ों पर आयात कर हटाने से सीधे तौर पर ब्रिटिश उद्योग को लाभ पहुंचा। 1757 से 1780 के बीच बंगाल के संपत्ति का पलायन लगभग 80 मिलियन पाउंड आका गया। भारत में सहकारी शाखा सुझाव फ्रेडरिक निकुल ने दिया। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कहा था कि बुनकरों के कंकाल भारत के मैदान को बदरंग कर रहे हैं। लंकाशायर के सूती वस्त्रों का भारत में प्रचलन पहली बार 1815 में हुआ था। यूरोपीय स्वामित्व वाले बागान में रबड़ प्रमुखता में शामिल नहीं था। प्रथम भारतीय फैक्ट्री कानून 1881 का मुख्य उद्देश्य था बाल श्रम को नियंत्रित करना। इंडियन पेनल कोड आईपीसी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित हुआ। भारत में प्रथम लौह इस्पात और उद्योग की स्थापना 1875 में हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मूल रूप से न्यूयॉर्क 1875 में हुई थी। राजा राम मोहन रॉय ने एक समाज सुधारक के रूप में विख्यात थे। कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा का अंत किया। राजा राधाकांत देव ने सती प्रथा को समाप्त करने के कानून का विरोध किया था। बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने सामाजिक एकता के लिए गोरक्ष समिति गठित की थी। अब इतना कहना चाहता हूँ, ये 143 थे टोटल क्वेश्चन। इतना आप पढ़ के जाते हैं तो आपको पास होने से, अच्छे नंबर लाने से, फर्स्ट डिवीज़न पास होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक की गारंटी लेके जाता हूँ इस वीडियो से कि आप फर्स्ट डिवीज़न आएंगे। फर्स्ट मतलब फर्स्ट। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी आप फर्स्ट आ जाएंगे। तब तक के लिए अगली परीक्षा में की तैयारी में मिलते हैं। और कल आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोग का पेपर गया कैसे।